हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लगभग 20 मिनट तक आज हम नए जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था उसको आज हम रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 2 दिनों तक हमारी क्लास नहीं हुई। तो हम जल्दी जल्दी पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। कल से हम जितना भी हमने पढ़ लिया तो उसको साथ साथ हम रिवाइज करेंगे। तो आज आज हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा, अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो बिल्कुल ईजी है, उसको हमको रिवाइज करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डेली लाइफ में उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, उन्हीं का हमको पता है। तो एक बार पढ़कर हम उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 7 C's होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनको आज हम देखेंगे। तो एप्लीकेबल, रिटन एज वेल एज ओरल, यानी कि एप्लीकेबल होना चाहिए, रिटन लिखित हो या ओरल यानी कि मौखिक हो, दोनों में ये एप्लीकेबल होना चाहिए, दोनों में लागू होना चाहिए। तो ये है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें पहले सी से बनेगा कंप्लीटनेस, यानी कि पूर्णता। जो मैसेज होना चाहिए वो हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा मैसेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सी का मतलब है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है शॉर्ट, यानी कि मैसेज शॉर्ट होना चाहिए, इतना भी बड़ा ना हो कि वो, जैसे कोई कम्युनिकेशन कर रहा है और उसको एक छोटा सा मैसेज देना है, लेकिन उस मैसेज को इतना बढ़ा चढ़ा कर बता दे या मेन मैसेज तक आए बिना ही जो रिसीवर है वो ही ऊब जाए सेंडर से। तो मैसेज होना चाहिए कंसाइज या शॉर्ट, यानी कि नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत, यानी कि लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, लॉजिक भी शॉर्ट के साथ जरूरी होना चाहिए, इतना भी शॉर्ट ना हो कि उसका लॉजिक ही खत्म हो जाए। यानी कि मैसेज शॉर्ट भी होना चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए, उसका फ्लो भी बना रहना चाहिए कि वो मैसेज किस लिए है, क्यों है, सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कम शब्दों में। नेक्स्ट सी है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है मैसेज क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई ऐसे डाउट क्लियर ना हो, ऐसे डाउट ना रह जाए जिससे जो रिसीवर है उसको बार बार उसी क्वेश्चन को बार बार पूछना पड़े। तो मैसेज पे एक बार में ही क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब होता है स्थूलता। जो मैसेज होना चाहिए वो फर्जी ना हो, बल्कि सॉलिड होना चाहिए, दमदार हो, स्ट्रेंथ विद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो हम बता रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ बताएं, जिससे सामने वाला हमारी बात पर विश्वास कर ले। ऐसा ना हो कि हम अटक अटक कर बता रहे हैं, या हम ऐसे बता रहे हैं जैसे हमको ही उस मैसेज में डाउट है, तो सामने वाला हमारी बात पर बिलीव नहीं करेगा। तो कंक्रीटनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिक्स। सिक्स सी का मतलब होता है कोर्टेसी। कोर्टेसी का मतलब होता है विनम्रता। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव और एंथुजियास्टिक होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सामने वाले को इस तरीके से हमको मैसेज देना चाहिए कि उसमें विनम्रता का भाव झलकना चाहिए, ये नहीं कि हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हैं या उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। तो उसको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब होता है शुद्धता, उसमें नो ग्रामेटिकल एरर, जो हमारे व्याकरणिक अशुद्धि हैं वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंस, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही सही होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ गलत शब्दों का यूज़ कर रहे हैं या जो ग्रामेटिकल रूप से सही नहीं है, तो ऐसे शब्दों से हमको यहाँ पर बचना चाहिए। तो ये थे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो 7 C's में क्या क्या हमने देखा। तो सबसे पहले कंप्लीटनेस, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइजनेस शॉर्ट होना चाहिए, कोहेरेंट सुसंगत होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो बना रहना चाहिए, क्लैरिटी मैसेज क्लियर होना चाहिए, कंक्रीटनेस वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना हो जाना चाहिए, कोर्टेसी का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, विनम्रता का भाव झलकना चाहिए, करेक्टनेस यानी कि ग्रामेटिकल एरर उसमें ना हो। नेक्स्ट है 4 S's ऑफ कम्युनिकेशन। 4 S ऑफ कम्युनिकेशन ये क्या होते हैं। शॉर्टनेस। शॉर्टनेस का मतलब होता है संक्षिप्त, कम से कम शब्दों का यूज करके कंप्लीट मैसेज पहुंचाना चाहिए, यानी कि जो बात हमको कहनी है पॉइंट टू पॉइंट एक बात यहाँ पर होनी चाहिए।
नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरलता। मैसेज को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। ये नहीं कि हम टेक्निकल वर्ड में कम्युनिकेशन करने लग जाएं जो सामने वाला हमारी बात को समझे ही ना। यानी कि हमको सामने वाले के लेवल पर जाकर उसको आसान से आसान भाषा में समझाना चाहिए। आसान से आसान भाषा में हमको आसान से आसान शब्दों में हमको सिंप्लिसिटी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। सेंडर को मैसेज देते हुए कॉन्फिडेंट होना चाहिए ताकि मैसेज अच्छे से पहुंचे और रिसीवर को विश्वास भी हो। यानी कि स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर मजबूती से है, या जो भी सेंडर है, सेंडर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो अपनी इंफॉर्मेशन को आगे शेयर कर रहा है वो उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए ताकि जो रिसीवर है उस पर विश्वास कर सके। नेक्स्ट होता है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब होता है ईमानदारी। अगर सेंडर के मन में रिसीवर के प्रति ईमानदारी दिखे तो वह आसानी से उसके मैसेज को समझ जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेंडर ईमानदार होगा तो रिसीवर उसकी बात को समझेगा, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद उसके मैसेज को आसानी से समझ जाएगा। तो ये 4 S ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि मैसेज शॉर्ट हो, सिंपल हो, स्ट्रेंथ हो और सिंसियर होना चाहिए। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। जो इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उसका इवेल्युएशन या मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं। तो फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि वफा या धोखा नहीं होना चाहिए। जो आपने बोला सामने वाले तक वैसा ही पहुंचे। तो ये भी बात हमको ध्यान रखने की, जैसा हम बताना चाहते हैं, जैसा हम समझाना चाहते हैं, सामने वाला भी वैसे ही समझे, उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। यानी कि ये होता है फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी जैसे इकोनॉमिक्स होता है तो उसमें पैसों का लेखा जोखा होता है, लेकिन इकोनॉमी कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें होनी चाहिए। यानी कि शब्दों का चयन, एनर्जी, टाइम और सिंबल्स का यूज हमको यहाँ पर करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होना चाहिए। जहाँ पर हमको लगे कि हमको इशारे से समझाना चाहिए तो वहाँ पर इशारों का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर हमको ये लगे कि हमको यहाँ पर बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए। अगर हमको लगे कि यहाँ पर इशारे से हमारा काम चल जाएगा तो इशारे के माध्यम से हमको संचार करना चाहिए। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। रिसीवर पर जो प्रभाव डालना चाह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं, ये देखना चाहिए। मीन्स उसका मैसेज का प्रभाव रिसीवर पर दिख रहा है या नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पर सेंडर और रिसीवर हैं, अगर सेंडर मैसेज भेज रहा है कोई मजाक वाला, तो अगर वो मैसेज भेज रहा है तो रिसीवर पर उसका प्रभाव वैसा ही पड़ रहा है या नहीं, तो ये भी देखना चाहिए। ये होता है इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी कि सोर्स होता है और टारगेट के बीच रिलेशन कैसे स्थापित होगा। तो अच्छे कम्युनिकेशन से रिलेशन भी अच्छा बनता है। अगर हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करेंगे या अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे तो सामने वाला भी हमारे साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, जिससे रिलेशनशिप बिल्डिंग भी होती है। यानी कि अच्छा रिलेशन भी बन सकता है। अगर हम कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई भी हो सकती है या बुरा रिलेशन भी बन सकता है। तो अच्छे कम्युनिकेशन से अच्छे रिलेशन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, जो हमने अब 7 C's में पढ़ा था या 4 S's ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा था, तो वही इसके सिद्धांत भी हैं। चलिए हम इनको सिद्धांतों को भी एक बार देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला द प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी का सिद्धांत। क्लैरिटी का सिद्धांत यानी कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, वेग ना हो, यानी कि अस्पष्ट ना हो, धुंधला ना हो, बल्कि स्पष्ट होना चाहिए। जो हम कहना चाहते हैं वो ही कहें, फालतू बातों को ना करें जिससे जो हमारा रिसीवर है वो कंफ्यूज ना हो सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्त, शॉर्टनेस। जितना मैसेज हमको भेजना है केवल उतना ही भेजना चाहिए, फालतू की बातों को हमको यहाँ पर इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है साधारण, सरल। सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि हम जैसे अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हमारा रिसीवर कम पढ़ा लिखा है तो हम पढ़ने लिखने के में इतने टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर दे जो सामने वाले को समझ ही ना आए। तो हमको जो कम्युनिकेशन है वो सिंप्लिसिटी के साथ, सरलता के साथ करना चाहिए।
द प्रिंसिपल ऑफ टाइम लाइनेस, इसका मतलब क्या होता है, सही समय पर इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी चाहिए। जैसे अब यूजीसी नेट की आंसर की आ चुकी है और आंसर की में 2 दिनों तक क्वेश्चन चैलेंज करने का ऑप्शन होता है। अगर हम जो इंफॉर्मेशन है कि क्वेश्चन चैलेंज करने का, जैसे ऑप्शन था 18 तक या 17 जनवरी तक था ऑप्शन, अगर मान ले हम 18 जनवरी तक है ऑप्शन क्वेश्चन चैलेंज करने का, अगर हम यही बात 20 जनवरी को बताएं तो इसका क्या फ़ायदा होगा। तो यही होता है द प्रिंसिपल ऑफ टाइम लाइनेस, यानी कि सही समय पर इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी चाहिए, समय के बाद उस इंफॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कंपास। कंपास का मतलब होता है किन किन लोगों को क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, ये भी हमको यहाँ पर डिसाइड करना चाहिए कि किन लोगों के साथ हमको कैसा कम्युनिकेशन करना है, किन के साथ हमें इंटीमेट होना है, किन के साथ हमको दूरी बनाकर रखनी है, किन के साथ हमें पर्सनल कम्युनिकेशन करना है, किन के साथ इंटीमेट कम्युनिकेशन करना है। तो ये बात भी हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकता, सभी लेवल पर पीपल, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करके कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे सभी लेवल पर लोगों को, सिद्धांतों को और ऑब्जेक्ट्स, जो भी रिसीवर है हमारे, उनको कंसिडर करके कम्युनिकेशन करना चाहिए कि जैसे हमारी ऑडियंस कैसी है। ऑडियंस वेल एजुकेटेड है तो वहाँ पर हम टेक्निकल वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारी ऑडियंस ग्रामीण है, इंग्लिश को नहीं जानती, केवल हिंदी को जानती है, तो हमें वहाँ पर हिंदी वर्ड्स का ही यूज करना चाहिए। अगर हमारी ऑडियंस मिक्स है तो हमको मिक्स शब्दों का यूज करना चाहिए, लेकिन जी जैसी पॉपुलेशन होगी, जैसी ऑडियंस होगी, वैसे ही हमें इंटीग्रिटी के साथ वहाँ पर कम्युनिकेशन करना चाहिए, किसी को भी वहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट होता है द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजमेंट या ऑफिशियल पर्पस में भी फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट या ऑफिशियल पर्पस में, जैसे ऑफिस में है कोई व्यक्ति, वहाँ पर फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे ऑफिस का कुछ वर्क लंच पर डिस्कस करना, तो वैसे तो जैसे ऑफिस का लंच होता है जो, वो होता है इनफॉर्मल, यानी कि हम अपनी बातें कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी अगर हम वर्क को डिस्कस करें तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल में भी फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ऐसे भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन, ये भी एक सिद्धांत होता है। नेक्स्ट होता है द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। फीडबैक का सिद्धांत, फीडबैक का मतलब होता है जो हम उत्तर देते हैं वो। तो फीडबैक मोर इम्पोर्टेंट, अगर हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो उसमें फीडबैक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अगर हमको फीडबैक ही नहीं मिलेगी तो हम अपना सुधार नहीं कर सकते। तो फीडबैक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और फीडबैक से ही हम अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिवनेस, यानी कि सवाल जवाब, कोई बोले दूसरा सुने, तो द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिवनेस भी होना चाहिए। अल्टरनेटिवनेस का मतलब होता है जैसे एक सेंडर है और एक रिसीवर है, पहले सेंडर बोलेगा, रिसीवर सुनेगा, फिर जो रिसीवर होगा वो जवाब देगा और जो सेंडर था वो सुनेगा, यानी कि स्विच हो जाएंगे, पहले जो सेंडर था वो रिसीवर बन जाएगा और जो रिसीवर था वो सेंडर बन जाएगा। तो होता है अल्टरनेटिवनेस, तो ऐसा सिद्धांत भी होना चाहिए। नेक्स्ट होता है द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज कंट्रोल। लैंग्वेज कंट्रोल या भाषा नियंत्रण का सिद्धांत, सही भाषा का यूज हमको कम्युनिकेशन में करना चाहिए। अब हम देखेंगे वाई इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, प्रभावशाली संचार होता है, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एक होता है डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग यानी कि अच्छे से समझने के लिए। हेल्प्स टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट या संघर्ष को समझने के लिए। जैसे अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर हम फीडबैक ही ना ले, अगर हम ये ही ना सोचें कि सामने वाले पर हमारा जो न्यूज़ है या इंफॉर्मेशन है वो पहुंची या नहीं, तो क्या पता हम किस कंटेक्स्ट में कौन सी बात कर रहे हैं और वो उस बात को, जो हमारा रिसीवर है, उस बात को किसी अलग अर्थ में ले ले,
तो संघर्ष होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो हेल्प्स टू प्रिवेंट, रोकने में मदद करता है, कन्फ्लिक्ट संघर्ष को रोकने में मदद करता है। इम्प्रूव्स इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब होता है कि हमारा रिसीवर हमारे मैसेज के साथ कितना घुल मिल रहा है, कितना अच्छे से सुन रहा है, तो ये होता है इंगेजमेंट। अगर हमारी बातें उसको बोरिंग लगेंगी तो वो इंगेज नहीं होगा, और इंगेज नहीं होगा तो हमारी बातों को वो इग्नोर करेगा। तो फीडबैक लेते रहना चाहिए, फीडबैक से वो हमारी बातों को ध्यान से सुनेगा, अगर समझ नहीं आएंगी तो वो दोबारा से पूछ सकता है। नेक्स्ट है सोल्व्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। बिल्ड्स ट्रस्ट, ट्रस्ट को बनाने के लिए। एक होता है कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब होता है किस स्थिति में संचार हो रहा है। जैसे संचार का मतलब क्या होता है, जैसे कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब होता है किस स्थिति में संचार हो रहा है। तो पहला फिजिकल कंटेक्स्ट, रात में मिलने पर चीख चीख कर बातें करना, किसी कंसर्ट में चिल्लाना, लाइब्रेरी में शांत रहना, तो ये होता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब होता है किस स्थिति में हम संचार कर रहे हैं। जैसे अगर हम रात में संचार कर रहे हैं तो आराम आराम से बात करेंगे। अगर हम किसी कंसर्ट में गए हुए हैं तो वहाँ पर चिल्लाएंगे, क्योंकि चिल्लाना वहाँ पर कंपलसरी है। जैसे अगर हम लाइब्रेरी में हैं तो वहाँ पर हम रहेंगे शांत। तो कंटेक्स्ट अलग अलग हो गया। संचार तो हर जगह होता है, लेकिन कंटेक्स्ट हर जगह अलग अलग होता है। कहीं पर चिल्लाना अच्छा माना जाएगा और कहीं पर शांत रहना अच्छा माना जाएगा। ये होता है कंटेक्स्ट। नेक्स्ट होता है टेम्पोरल कंटेक्स्ट। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि टाइम से रिलेटेड कंटेक्स्ट होता है। जैसे वह डेली लाइब्रेरी जाता है, मीन्स शाम 7 बजे वह फ्री होगा। तो इसे हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि वह हर रोज लाइब्रेरी जाता है। जैसे अगर वो 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक लाइब्रेरी जाता है कोई व्यक्ति, तो हम उसका टेम्पोरल कंटेक्स्ट ये अज्यूम कर लेंगे, ये मान लेंगे कि 4 बजे के बाद हमको उसको कॉल करनी चाहिए, क्योंकि वो 4 बजे फ्री होता होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशन होती है, जो वो होता है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट होता है सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। इसमें बैलेंस बिटवीन पीपल्स इमोशनल स्टेट्स एंड देयर पर्सनल रिलेशनशिप। तो इसमें व्यक्ति के इमोशनल स्टेट्स, जो इमोशनल भावनात्मक होता है, और पर्सनल रिलेशनशिप होती है, तो उन दोनों के बीच ये बैलेंस करना होता है। तो ये होता है सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, तो उदाहरण से हम देखें। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है राहुल, राहुल इज इन अ बैड मूड। तो वो बैड मूड में है राहुल, बट बॉस के सामने अपने मूड को हाइड करके प्रोफेशनल टोन को मेंटेन करेगा। तो ये हो जाएगा सोशल साइकोलॉजिकल बैलेंस। वो बैड मूड में था, लेकिन बॉस के सामने वो प्रोफेशनल बनने की एक्टिंग करेगा, जिससे वो मेंटेन कर लेगा अपने गुस्से को या बैड मूड को। तो ये हो जाएगा सोशल साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट है कल्चरल कंटेक्स्ट। कल्चरल कंटेक्स्ट में क्या होगा, जैसे वैल्यूज हैं, बिलीफ हैं, लाइफस्टाइल हैं, बेस्ड हैं। तो वैल्यूज बिलीफ्स लाइफस्टाइल बेस्ड होता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है द 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा, न्यू लंदन ग्रुप ने कम्युनिकेशन के 5 मोड बताए हैं। तो 5 मोड अब हम देख लेंगे यहाँ पर, लेकिन 5 मोड को हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर नाम नाम देखेंगे कि 5 मोड होते क्या हैं। तो सबसे पहला है विजुअल, विजुअल यानी कि देखकर संचार करना। लिंग्विस्टिक, बोलकर। स्पेशियल, स्थान से। ओरल, ओरल यानी कि मौखिक। और गेस्चरल यानी कि संकेतों के माध्यम से जब हम संचार करते हैं। तो मोड क्या होता है, एक होता है मीडियम और एक होता है मोड। मोड का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, यानी कि जैसे लिंग्विस्टिक, हम जो संचार कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, बोलकर कर रहे हैं, लिख कर रहे हैं, या कैसे संकेतों के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मोड। और मीडियम होता है चैनल, यानी कि जैसे हम मैसेज को भेज रहे हैं तो वो किस मीडियम माध्यम से भेज रहे हैं। जैसे अगर हम ग्रुप में भेज रहे हैं तो टेलीग्राम से भेज रहे हैं, व्हाट्सएप से भेज रहे हैं, या इंस्टाग्राम के चैनल से भेज रहे हैं, तो वो हो जाएगा मीडियम। मोड होगा कि हम लिख कर भेज रहे हैं या बोल कर भेज रहे हैं, वॉइस से भेज रहे हैं, कैसे। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।